साक्षात भगवान घर में आके खाके सो के भी चले जाए ना तो भी पहचान नहीं होगी इन मक्कार आंखों से। क्यों? इन आंखों में इतनी शक्ति नहीं है। पूरी जिंदगी ये आंख अपने घर में घर वाले को भी नहीं पहचान सकती। पूरा जीवन हो गया पति पत्नी को साथ रहते रहते बुढ़े हो गए, मरने पे बैठे, पर एक दूसरे को अभी तक नहीं जान पाए कि कौन सही कौन गलत। जवानी से बुढ़ापे तक जोड़ी में कटकट झगड़ा चालू रहता है। तुम्हारी ये गलती, तुम्हारी ये गलती, तुम ऐसे हो, तुम ऐसी हो। बच्चे हो गए, जवान हो गए, नाती पोते हो गए, पर ऐसी हो, ऐसा हो, ये बंद नहीं हुआ। क्यों? आंखों में, बुद्धि में वह पावर नहीं है जो किसी को निरख ले, परख ले, पहचान ले। समस्त ऋषि मुनि विराजमान है। श्री सूत जी शिव कथा सुना रहे हैं। सौनक जी ने भगवान श्री सूत जी के चरणों में प्रश्न कर दिया, हे कृपालु दयालु गुरुदेव, अब कृपा करके शिव चरित्र ही सुनाओ। शिव कथा का महत्व तो समझ लिया, पिशाच का कल्याण कथा सुनकर हो गया, उस पापी चंचुला का कल्याण कथा सुनकर हो गया, देवराज ब्राह्मण जो बीमारी से ग्रसित हो गया था उसका कल्याण कथा सुन के हो गया। ये समझ में आ गया कि कथा की महिमा क्या है। पर अब तो शिव चरित्र श्रवण कराने का भाव रखो, शिव चरित्र सुनाओ। तो भगवान शंकर की कथा, जगत जननी माता पार्वती की कथा अब श्रवण कराइए, क्योंकि माता और पिता की कथा सुनकर जीवन धन्य हो जाता है। मात्रा पित्राम सदा सखाम विहंगते जोगत मूल व्यापक। भाई माता पिता का विहंग तेज तो बालक के शरीर में मृत्यु पर्यंत विराजमान रहता है। माता पिता की आभा शक्ति से बालक का जन्म होता है और उसी से वो जिंदा रहता है। इसलिए माता पिता की सेवा सम्मान करना, माता पिता के भूतकाल के चरित्रों को श्रवण करने से भी औलाद का कल्याण हो सकता है। माता पिता की सेवा करना, सम्मान करना, ये तो बहुत बड़ी बात है। पर माता पिता के बारे में हम किसी से सुन लें तो भी कल्याण हो सकता है। माता पिता भी ऐसे देवता हैं सृष्टि पर बड़ा बुरा हाल हो रहा है माता पिता का। इसलिए बिना देर किए भगवान सूत जी ने सौनक जी के उत्तर दिया कथा का, प्रश्न का। हे सौनक जी, भगवती माता जगदम्बा आदि शक्ति ने दक्ष प्रजापति के घर में ब्रह्मा के पुत्र के घर में अवतरण लिया था। मनु महाराज ने विवस्वान के द्वारा जब सृष्टि करवाई तो विवस्वान के ही कुल में भ्रातृ रूप में दक्ष प्रजापति का भी अवतार हुआ था। पिपाता नविस्य सृष्टिम, विवस्वान और दक्ष प्रजापति ये पिपस्वान सृष्टि के मानव हैं, अर्थात इनके लिए गर्भ धारण नहीं करना पड़ा था ब्रह्मा की पत्नी को।
आदि मानव और देवता, ये पिपातीन सृष्टि के जन्म है।